हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे तत्सम और तद्भव से जितने भी क्वेश्चंस जो हैं, जो आयोग द्वारा अभी तक प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं तत्सम और तद्भव होते क्या हैं और इन्हें पहचानना कैसे है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी से रहते हैं रिलेटेड कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी में तत्सम और तद्भव में 10 क्वेश्चन आपके आते हैं और 10 में से अगर सिर्फ लास्ट समय में कोई बच्चा सिर्फ इस बुक को घटना चक्र की इस रामबाण बुक को अगर सिर्फ पढ़ भी लेता है, तो उसके 8 से 9 क्वेश्चंस आने की पूरी प्रबल संभावना है। सिर्फ क्वेश्चंस की हम कह रहे हैं, लेकिन उसने अगर थ्योरी पार्ट भी अगर थोड़ा पढ़ लिया, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, वो भी अगर आपने पढ़ लिया तो 10 में से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो आइए आज शुरू करते हैं हम पूर्वावलोकन के जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला को। तो 2023 में जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी आरओ की, उसी का प्रश्न ये रखा हुआ है जो आपकी परीक्षा होने वाली है। तो पहले परीक्षा निरस्त हुई थी, उसी का क्वेश्चन है। आप लेवल समझेंगे कि आयोग ने किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा है। कल मैंने बताया था आपको तत्सम और तद्भव को पहचानने का तरीका, तो वही क्वेश्चन रखा है कि तत्सम शब्द चुनिए। मयंक, गयंद, सगुन और सकल। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सकल क्या है? वो तत्सम शब्द है। और बाकी मयंक, गयंत, सगुन ये क्या है? ये आपके तत्सम शब्द हैं, ये तद्भव शब्द है, सॉरी। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ये भी आपका यूपी आरओ 2023 की जो निरस्त परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को चुनिए। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। ये तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, बिल्कुल। जैसे मात्र से माता, तो मात्र से बना है माता, तो ये तद्भव शब्द जो बना है वो संस्कृत से ही तो उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार ये आपका आंसर जो है वो सी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और ये भी आपका 2023 की निरस्त परीक्षा हुई है उसमें ही पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तत्सम तो पहला जो है, फुल, फुल का फुड़िया, करकट का केकड़ा, पिपल पीपल और जगत जाल का जंजाल। तो इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? बी, फुल का फुड़िया। ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि फुल तत्सम शब्द है जिसका अर्थ, जिसका तद्भव जो होता है फूल होता है, फूलने के संदर्भ में होता है। शेष युग्म जो है वो सही है। पिपल का पीपल और करकट का केकड़ा, जगत जाल का जंजाल हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चौथा जो है, तद्भव शब्दों की सूची और तत्सम शब्दों की सूची दी गई है। तो इधर जो पत्थर दिया गया है ये आपका तद्भव है, और इधर तत्सम की सूची दी गई है, ये प्रस्तर। तो पहला पहला सही है प्रस्तर। भौजाई का क्या हो जाएगा? भौजाई का हो जाएगा भ्रातृ जाया। और सुहाग का क्या हो जाएगा? सौभाग्य होता है, सुहाग का सौभाग्य। और धुआं का क्या हो जाएगा? धूम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 देखें है कि नहीं है? 1 3 4 2, तो ये आंसर हमारा डी दिया हुआ है इसमें, 1 3 4 2। ये हम आपको, तो गोपाल राय हिंदी भाषा का विकास पुस्तक के हिंदी व्याकरण वर्तनी की लिपि में मानकीकरण शीर्षक के उद्धत में धूम शब्द तत्सम माना गया है। इसके स्थान पर धूम्र शब्द का प्रयोग चल पड़ा। नेक्स्ट है हरितिका। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इन्हें एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कह रहा हूं। मेरे 60 में से 58 आंसर जो मैं सही करके आया था, वो इस किताब को पढ़कर ही सही करके आया था। मेरे 60 में से 58 नंबर हिंदी में आए थे आरओ में। नेक्स्ट की बात करें, हरितिका का तद्भव शब्द क्या है? तो बी हो जाएगा हरण। हरितिका का तद्भव क्या हो जाएगा? हरण। हरा का तद्भव हरित हो जाएगा। और हार अनेकार्थी शब्द है। हार शब्द के लिए किसी एक अर्थ का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो हरितिका का क्या हो जाएगा? हरण का तद्भव है हरितिका का। हरितिका जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, ये कह रहा है। तो पत्र का पर्ण, चक्र का चक्का,
छत्र का छत, चैत्र का चैत। अब पत्र का क्या हो जाएगा? पर्ण। पत्र का तो पत्ता होता है मित्रों, तो पत्र का यहाँ पर दिया हुआ है पर्ण, तो पर्ण क्या हो जाएगा? ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। यही आपका असंगत या त्रुटिपूर्ण जो है शब्द है। नेक्स्ट की बात करें, क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो क्वाथ का तद्भव क्या होगा? बी काड़ा होगा, काड़ा। क्वाथ का मतलब क्या होता है? काड़ा। क्वाथ जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और उसका जो तद्भव होगा वो काड़ा होगा। कांटा भी नहीं होगा, कांट भी नहीं होगा, कांच भी नहीं होगा। ये भी आपका निरस्त परीक्षा में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन है शुरुआत में दिए जा रहे हैं। तो क्वाथ शब्द का तद्भव काड़ा है। काष्ठ शब्द का तद्भव काठ है, और कांच का कांच, और कांटा हमने कल बताया था चंद्र बिंदी जिस पे लग जाती है वो क्या हो जाते हैं? वो तद्भव शब्द हो जाते हैं, कि मूल संस्कृत में आपका चंद्र बिंदी का आपका उल्लेख नहीं था। कांच का तत्सम शब्द काच होगा, काच। अब कांटा भी देखिए ऊपर चंद्र बिंदी लग गई है, तो इसे तुरंत आप कह दीजिए कि ये तद्भव शब्द है। तो यही तरीका था जो मैंने कल आपको बताया था पहचानने का। अब नेक्स्ट की बात करें, आदर्शिका का तद्भव शब्द है, तो आदर्शिका का तद्भव क्या होगा मित्रों? तो डी इसका आंसर होगा, आरसी। आदर्शिका क्या होता है? तत्सम शब्द है, और जिसका तद्भव होगा आरसी। और अदरक दिया हुआ, अदरक का, अदरक आपका तत्सम होगा। और फिर आदर्श आंच का आर्ची हो जाएगा, क्योंकि आंच देखिए यहाँ पर भी चंद्रबिंदी दी है, तो तुरंत कह दीजिए आंच क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। अब नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? जहां पर भी ये आप ये षटकोण वाला सा देख रहे हैं, ये जहां भी आधा आपको बना दिखाई दे, तो उसे तुरंत आप तत्सम मारिए। ये काष्ठ हो गया, ये क्या हो गया? तत्सम। हाथ का हस्त हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा, आम का आम्र हो जाएगा। तो ये चारों क्या हो जाएंगे? ये तो पहले ही से तद्भव दिए हुए हैं, काष्ठ क्या हो जाएगा? काष्ठ का काठ हो जाता है तद्भव। अब नेक्स्ट की बात करें, 10वां, निम्नलिखित तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध युग्म है, तो तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? अवश्याय का ओस हो जाएगा, अवश्याय का ओस शुद्ध युग्म है। और नक्षत्र का नखत हो जाएगा, नक्षत्र का नखत। पकवान का पकवान, और गृध का गृध। नेक्स्ट की बात करें, तो ये इसका आंसर आपका डी सही होगा, क्योंकि इसमें छा देखिए, जो छा बन रहा है ये छा गलत बन रहा है, जाके यहाँ पर गृध गलत लिखा हुआ है, यहाँ पकवान गलत लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आंसर हमारा डी ही सही होगा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, तद्भव शब्द। अब ये आपको प्रीवियस ईयर में जो यूपीपीसीएस प्री और आरओ में जो पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। तो इस प्रकार 250 क्वेश्चन हैं, हम जल्द से जल्द इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तद्भव शब्द है, तो कौन सा तद्भव शब्द है? चौदह। चौदह क्या है? चौदह का चतुर्दश हो जाता है। हमने बताया था एक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं? तद्भव होती हैं। कल ये आपको बताया था, आपने अगर क्लास देखी होगी, जो 9 मिनट की मैंने क्लास तत्सम और तद्भव पहचानने की डाली है, अगर वो आपने देखी होगी तो आप तुरंत पकड़ लेंगे 14 क्या है? तत्सम है, तद्भव है। क्योंकि एक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं? वो तद्भव होती हैं। तो इस प्रकार डी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट की बात करें 13 क्वेश्चन की, तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा? घोड़ा क्या है? तद्भव है। अब घोड़ा का तत्सम क्या होगा? तो बाजी होगा, बाज। नहीं नहीं, घोटक होगा, सॉरी। घोटक जो होगा वो इसका तद्भव तत्सम होगा। अब नेक्स्ट की बात करें, तो घोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम घोटक घोटक होगा, और ये पर्यायवाची शब्द है। अश्व, बाजी, तुरंग, हय इत्यादि घोड़ा के पर्यायवाची हैं। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोटक है। ये देखिए दोबारा फिर पूछा गया मेंस में, और ये ऊपर पूछा गया था 2021 में, और ये 15 में पूछा गया। तो क्वेश्चन की यही टेंडेंसी होती है रिपीटेशन की यूपी के एग्जामों में। गोधूम का तद्भव क्या शब्द क्या है? तो गोधूम के लिए गेहूं का तद्भव है। गोधूम जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और आपका इसका तद्भव क्या होगा? गेहूं। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर चंद्र की बिंदी देखिए, चंद्र की बिंदी वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ऐसे भी आप गैस कर सकते थे। तो गेहूं। और गोद का क्या होगा? गोद।
गोह तद्भव शब्द है जिसके तत्सम कृपया गोत्र हो जाएंगे, और क्रोड जो है क्रोड का गोधा हो जाएगा। क्रोड तथा गोधा, गोत्र क्रोड और गोधा ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो तत्सम कौन सा है? हमने बताया था पक्ष, छा को खा में बदलते हैं, तो देखिए पंख लिखा है, तो ये आपका इसी से मिलकर बना है, ये आपका तत्सम है और ये तद्भव है। तो पहले ही से आपका, और पंक्ति का क्या हो जाएगा? पंक्ति जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। 15 ये संख्या आ रही है, संख्या वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपका तद्भव होते हैं। ये खा आ रहा है जो छा से बदल कर बना है, तो ये भी तद्भव है। पंगत भी आपका तद्भव है, क्योंकि 15 का क्या हो जाता है? पंचादश हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें 17वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है तो डी हो जाएगा यौवन, इसका हो जाता है जोबन। या को जा में बदलते हैं, या को जा में बदलते हैं, जैसे योगी का हो जाता है जोगी। तो तत्सम शब्द पूछ रहा है तो यौवन जो है वो तत्सम शब्द है। अब इसे जब तत्सम को तद्भव में बदलेंगे तो यौवन का जोबन हो जाएगा। योगी का जोगी लिखा है, जमाई लिखा है, जोबन तद्भव शब्द है। जामात्र का जमाई हो जाता है, ये देखिए जमात्र आपका तत्सम है और ये इसका जमाई होगा। नेक्स्ट की बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो ए आपका बलवान, बांझ, चमचा, आसमान। तो बांझ जो है वो क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। इसका जो तत्सम होता है वो बांध्या होता है। चमचा चमच से बना है, यह विदेशी शब्द है। आसमान शब्द फारसी के आसमा शब्द से बना है। चौथा शब्द का तत्सम क्या होगा? तो चौथा शब्द का तत्सम चतुर्थ हो जाता है। और चतुष्पाद, चतुष्काष्ट और चतुष्क ये का तत्सम जो है चतुष्पाष्ट का चौपाया हो जाएगा, चतुष्काष्ट का चौखट और चतुष्क का हो जाएगा चौक। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िएगा, मैं आपकी इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। आप 1 से 2 बार इन्हें अवश्य पढ़ के जाइएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपने अभी तक भी अगर तैयारी नहीं कर पाई है तो 15 से 20 दिन आपका 55 क्वेश्चंस तक लाने के लिए आपकी ये बुक आपका सफिशिएंट है। आप कुछ भी मत पढ़िए, लास्ट टाइम पर बस इसी को रिवीजन करिए, इसी बुक को, कुछ भी मत पढ़िए। आप 10 आदमी आपको ये बता रहे होंगे ये पढ़ लो, अब ये पढ़ लो, तो उस समय कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होगा। एक किताब को बस इसी को पकड़ लीजिए, ये आपका बेड़ा पार कर देगी। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो बी जो है गयंद जो है वो क्या है? तद्भव है। गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा के तद्भव का के रूप में स्वीकार किया गया। अंगना जो है वो तत्सम शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री। अंगी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीरधारी या शरीर युक्त। बानर जो है हमने बताया था वानर, वानर का तद्भव जब बनाएंगे तो बंदर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती, तो हस्ती किसका है? हाथी का। और हस्ती शब्द तत्सम रूप है हाथी का। हाथ हसी जिसके तत्सम रूप है कृपया हस्त और हास्य के। नेक्स्ट की बात करें, हार शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। हार अथवा पराजय, माला, हरण इत्यादि होते हैं, अतः यह शब्द तद्भव एवं तत्सम दोनों रूप में स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? दाढ़ी। दृष्टिका इसका हो जाता है दाढ़ी का। दाढ़ी तद्भव शब्द है जिसका शब्द दृष्टिका होता है। नग्न, द्रक्षा और दक्षिण ये तत्सम है जिनके नग्न का हो जाएगा नंगा, द्रक्षा का दाक और दक्षिण का दाहिना, ये आपके इसके तत्सम होंगे, तद्भव होंगे। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो ए साटिका जो है वो शुद्ध है, ये तो आपका तत्सम है। साटिका का मतलब हो जाता है जब इसका तद्भव बनाते हैं तो साड़ी और रस्सी का, रैन का और सरसों का जब हम तद्भव रूप हैं इनके तत्सम क्या होगा? रस्सी को रज्जू बोल देते हैं, रैन को रजनी और सरसों को सरसप बोलते हैं। बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो बरयात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 25वां क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो बी होगा मौक्तिक। मोती का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम शब्द है तो मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? मृत्तिका। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है?
तो सी हो जाएगा ओझा। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय है। उल्लू, कूप तथा पुस्तक तत्सम है, इनके तद्भव क्रमशः उल्लू, कुआं और पोथी होगा। उल्लू का उल्लू हो जाएगा, कूप का कुआं हो जाएगा और पुस्तक का पोथी। ये सारे क्या होंगे? तत्सम। उल्लू, कूप और पुस्तक तत्सम है, उनके जो नीचे दिया है उल्लू, कुआं और पोथी, ये तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से एक तत्सम है तो सारी सर्प। सारी सर्प क्या है? तत्सम शब्द है। सपूत, सांकल और सांझ। सपूत, सांकल और सांझ जो है वो तद्भव शब्द हैं। इनके जो है सपूत का हो जाता है तत्सम सुपुत्र, सांकल का श्रृंखला होता है और सांझ का क्या होता है? संध्या हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ये देखिए क्वेश्चन आरो यारो प्री में और यही कलम ने बताया था आपको पहचानना। अब ढी, अगर घर का ग्रह आप जानते होंगे तो ग्रह तुरंत ही आप पकड़ लेंगे। श्रेष्ठी स्रा आ रहा है, यहाँ से पकड़ लीजिए। स्रा आपका किस में बनता है? तत्सम शब्द में। और परीक्षा में छा आ रहा है तो यहाँ से भी आप पकड़ लीजिए। छा शब्द जो आता है ये भी तत्सम में आता है। ज्योत्सना आप पकड़ लिए। घर ही आपका तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा? ग्रह। और श्रेष्ठी का सेठ हो जाता है, ज्योत्सना का जोहन होगा और परीक्षा का परक हो जाएगा। ये आपका तद्भव हो गया। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? तो अखरोट का तत्सम रूप जो है अछोट हो जाएगा। अछोट जो हो जाएगा वो तत्सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो महूक, महुआ, अछवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक और ईछ, ईख। तो अछवाट जो है वो अखाड़ा होगा। मधुक होता है, यहाँ पर ये लिखा है तो इसका मधुक का महुआ होता है। और आद्रक होता है, इस पे रा ऊपर निकला होना चाहिए। और छू होता है, छू यहाँ पर ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा जो होनी चाहिए तब होगा एक। तो ये गलतियां हैं, छोटी छोटी ये गलतियां रहती हैं, इन्हीं को बस पकड़ना आपको रहता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो कौन सा अशुद्ध है? सी, कपूत का सपूत। तो ये तो आपका विलोम शब्द आपने लिख दिया है, तो यही आपका असंगत है। बस आप इसी को पकड़ लेते, आप सही हो जाता। दीक्षा का परीक्षा, सूकर का बलिवर्द और वरिष्ठ का कनिष्ठ। तो ये तत्सम दोनों पूछ रहा है, तो तत्सम दीक्षा भी तत्सम है, परीक्षा भी। सूकर, बलिवर्द और वरिष्ठ कनिष्ठ ये और कपूत सपूत ये आपका तद्भव है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शुद्ध युग्म अशुद्ध है। अब इच्छा, छाछ, ईख, इक्खू और नेक्स्ट है ऊर्ध्वतन, उबटन और गोमय, गोबर। तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया था वो ए और बी, इच्छिका और ईख जो है वो दोनों दिया था। अशुद्ध जो दोनों है। अब क्यों अशुद्ध है? तो छाछ जो दिया है, छाछ का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम छछिका होता है, छछिका। और ईख तद्भव शब्द है जिसका इच्छु होता है। तो इसी प्रकार ये इक्खू लिख दिया, तो ये दोनों गलत है। नेक्स्ट की बात करें 34 क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण है तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है? बी, कपाट का क्या हो जाएगा? कपड़ा। कपाट का कपड़ा जो है वो त्रुटिपूर्ण शब्द है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कपाट तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? किबाड़। और कपड़ा जो है वो तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा? करपट। नेक्स्ट की बात करें, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो आद्रक जो है उसका मतलब गीला होता है। नेक्स्ट की बात करें, आद्रक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अदरक होता है। विकल्प ए का युग्म गलत है, शेष सही है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है तो सुगट हो जाएगा सुघड़, ज्ञाति ग्रह नहर और पर्णशालिका पन्नसारी और प्रतिवेशी मवेशी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रतिवेशी मवेशी। प्रतिवेशी आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आपका पड़ोसी होता है, तो इसकी दृष्टि से ये आपका डी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। शेष तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। आवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो डी होगा, आपाक। नेक्स्ट की बात करें, आग का तद्भव क्या होता है? तत्सम जो होता है वो अग्नि होता है।
निम्नलिखित तद्भव शब्द हैं भांडार, कुकर, कटुक और मयंद। तो तद्भव क्या हो जाएगा? मयंद। ये पहला ही क्वेश्चन था जिसमें आपका ये दिया हुआ था। तो मृगेंद्र का जो तद्भव होता है वो आपका मयंद होता है। मृगेंद्र तत्सम शब्द है और मयंद जो है वो तद्भव है। भांडार, कुकर और कटुक ये तत्सम शब्द हैं। भांडार का आपका भंडार हो जाता है, कुकर का कुत्ता और कटुक का कड़वा होगा। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध युग्म पूछ रहा है। तो श्रेष्ठ का सेठ, अरहट्ट का रहट, कंकति का कंघी और मिष्टि का मीठा। तो श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी। जो पहला गलती दी है वो बड़ी की मात्रा की दी है। रहट का अरघट, अरघट होता है, अरहट नहीं होता, यहाँ घा होना चाहिए था। और मिष्टि जो होता है वो मिष्ट होता है, मिष्ट टा होता है, टा होना चाहिए था यहाँ पे। तो कंगति जो है ये और कंघी जो है ये इस प्रकार ये सही है। नेक्स्ट की बात करें, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा तो सी होगा उच्छ्वास। नेक्स्ट की बात करें, तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। तो लोहकार लोहार, लोहकार लोहार, लक्ष्य लाख, अरघट। अब ये देखिए ऊपर आया था अरहट, ऊपर दिया था अरघट दिया, अब ये वाला सही है आपका डी। नेक्स्ट की बात करें, वर्तिका शब्द का तत्सम तद्भव रूप होगा, कल ही आपको बताया था बत्ती। वर्तिका का तत्सम और गोत्र का गोत हो जाएगा, गोत्र का गोत। नेक्स्ट की बात करें, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा तो उल्हाना का क्या होगा? उपालंब होगा। उल्हाना का तत्सम रूप होगा उपालंब। उल्हाना जो है वो तद्भव है, इसका उपालंब जो हो जाएगा वो आपका तद्भव हो जाएगा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है तो संगाटक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव तत्सम शब्द है तो कौन सा है? घर तो ग्रह हो जाएगा। और आपका कपूत का कुपुत्र हो जाएगा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और सूत्र का क्या हो जाएगा? सूत्र। तो ये भी आपका गलत है। तो इस प्रकार गोपाल क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, जिसका आपका तद्भव ग्वाल होगा। नेक्स्ट की बात करें, भभूत का तत्सम शब्द है तो भभूत का तत्सम शब्द विभूति होगा। भभूत का तत्सम शब्द विभूति है, अन्य विकल्प असंगत है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है तो डी पिटारा जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो पिटक होता है। प्रतिभिज्ञान, परिधान दोनों तत्सम शब्द हैं जिनके क्रम तद्भव क्रमशः क्या हो जाएंगे? प्रतिभिज्ञान की पहचान हो जाएगा और परिधान का पहनना हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो कौन सा है? बी जीर्ण। आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। जीर्ण का जो तद्भव होगा वो झीना हो जाएगा। दही गाहक के क्रमशः दधी हो जाएगा और गाहक का ग्राहक हो जाएगा। गयंद हाथी का क्या है? पर्यायवाची। अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? तो अगहन का हो जाएगा अग्रहायण, अग्रहायण। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो डी आपका ओष्ठ जो है वो तत्सम हो जाएगा। ओष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका ओट होगा। उत्साह, उजाला, उल्लू तद्भव है, इनके तत्सम क्रमशः उत्साह, उजाला और उलूक है। परिवा का तत्सम क्या होगा? तो डी सी हो जाएगा, प्रतिपदा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? तो आपका पर्यंक का पलंग हो जाएगा। और ये सब आपका ओटक का घड़ा लिख रहा है जबकि इसका घोड़ा होता है। खरपट का खोपड़ी, करपट का खोपड़ी होता है, खरपट का नहीं। और सूक्त का सत्तू होता है, सत्य नहीं, सत्तू। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द कौन सा है? आंसू अश्रुओं का होता है। अब आंसू तद्भव शब्द है अश्रु का, तो तद्भव यही हो जाएगा। एकत्रा लगा हुआ त्रा। बानर आपका पहले ही से पता है आपको, और उच्च आपको पता ही है, तो ये तो बच्चा भी सही कर लिया होगा। बानर बंदर का हो जाता है, उच्च ऊंचा का, और एकत्र का मतलब इकट्ठा हो जाता है। एकत्र आपका तत्सम है और इकट्ठा आपका तद्भव हो जाएगा। कपित्त का तद्भव क्या होगा? तो बी हो जाएगा कैथा।
कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम अच्युतम शोक विनाश कार्यक्रम नहीं बोलते हैं, तो कपित्त का वहां पर जो अर्थ है वो कैथा ही होता है। कपित्त तत्सम शब्द है, कैथा होता है। और कपूर का, केला का और खजूर ये तत्सम शब्द है, कर्पूर होता है। और केला का कदली होता है और खजूर का खरजुर होता है। तद्भव शब्द चौतरा का तत्सम रूप क्या होगा, तो डी होगा इसका, चतवाल। चतवाल जो होता है वो क्या होता है, तत्सम रूप होता है, इसे चत्वर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो कौन सा, पूंजी जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होगा वो पुंज हो जाएगा, पुंज। और नयन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होगा नयन होगा। और मूर्ख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होगा मूर्ख होगा। इसी प्रकार सगुन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा, शकुन होगा। बेत का तत्सम रूप क्या होगा, तो बी हो जाएगा, बेत्र। बेत्र तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका बेत्र होगा। नेक्स्ट की बात करें, चना का तत्सम रूप, बच्चा ही बताएगा, चड़क होता है, क्योंकि बहुत परीक्षाओं में ये रिपीट किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, ऊन का तत्सम क्या होगा, तो ऊर्ण होगा, ऊर्ण। नेक्स्ट की बात करें, थाली का तत्सम रूप क्या होगा, तो थाली का स्थाली बोल देते हैं, थाली का तत्सम रूप स्थाली। नेक्स्ट की, अब जो था जो होता है वो आदेश सा में तब्दील होता है ज्यादातर। जमुना का क्या होगा तत्सम रूप, तो जमुना का तत्सम रूप होगा जम्बू। एक तत्सम शब्द है, ये देखिए बताया था, एक तत्सम है, और इसके अलावा जितनी भी गिनती की संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं, तद्भव होती हैं। तो एक तत्सम शब्द है, नहीं नहीं, क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इनमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है, तो डाकनी जो है वो तत्सम शब्द है, डाकनी तत्सम शब्द है, सॉरी। इसका शब्द तद्भव क्या होगा, डायन होगा। उसी प्रकार विनती तद्भव शब्द है, इसका विनती हो जाएगा। इसी प्रकार अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो कौन सा है, 14 है। 14 का क्या हमने बताया था, एक को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती हैं, तद्भव होती हैं। और ये संस्कृत की ये देखिए लिखी दी है पहले ही से। तो नेक्स्ट की बात करें, 16 65वां क्वेश्चन है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा, तो बी होगा, भीतर। अभ्यंतर तद्भव तत्सम शब्द है जिसका तद्भव भीतर होता है। बाहर गहरा तद्भव है, इनके तत्सम के अपेक्षा बाहर का हो जाएगा बाह्य, और गहरा का गंभीर। बर्तनी की दृष्टि से अभ्यंतर अशुद्ध, अभ्यंतर शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द अभ्यंतर होता है। ये यहाँ पर आयोग ने जो क्वेश्चन दिया था ये इसमें अभ्यंतर इसने गलत लिख दिया था। तो जो 2016 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसमें भी आपकी ये क्वेश्चन में त्रुटि होती है, और 4 से 5 क्वेश्चन आप ये मान के चलिएगा क्वेश्चन गलत देंगे, क्योंकि परीक्षा तो आपका कोर्ट में जानी है। तो इसलिए आयोग ने ये ठेका ले रखा है कि क्वेश्चन को गलत 4 से 5 डालो, बच्चे फिर से कोर्ट में दौड़े और परीक्षा फिर से निरस्त हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा, अभ्यंतर होगा। भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा, अभ्यंतर। अंतरंग और बहिरंग परस्पर क्या है, विलोम है। एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो डी, पंजीरी जो है वो तद्भव शब्द है, पंजीरी तद्भव शब्द है। जबकि पंजर, पंचाली और पंडित ये क्या है, ये आपका तत्सम शब्द ही है। एक तद्भव शब्द है। कल हमने देखो बताया था आपको तत्सम और तद्भव को पहचानने का तरीका, कि तत्सम और तद्भव को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। आतुर, अजिर, अतिथि, तो अटल क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम जो होता है वो स्थिर होता है, स्थिर। नेक्स्ट की बात करें, बांका का तत्सम क्या होगा, तो बांका का तत्सम जो होता है वो वक्र होता है। कहते नहीं बांके बिहारी लाल की जय, तो वहां पर बांका जो शब्द आ रहा है, तो बांके बिहारी कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े हो जाते हैं, तो वक्र हो जाते हैं, तो उसी कारण उन्हें बोलते हैं बांके बिहारी। तो बांका का तत्सम वक्र होता है। तिर्यक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, तिरछा। नेक्स्ट की बात करें 70 क्वेश्चन की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। तो पतन, पंसारी, पिटक और प्रहार, तो इसमें पंसारी जो होगा वो तत्सम नहीं होगा, ये आपका तद्भव होगा, क्योंकि पर्णशाली का होता है, वो पंसारी का क्या होता है, तत्सम होता है। पिटक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, पिटारा होता है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से तद्भव शब्द
इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है तो कौड़ी, कपार्दिका, दिकी, अपाहिज का अपादहस्त, गेहूं का गोहुम, गोहुम तो होगा नहीं, गोधूम होता है। ओस का क्या है? अवश्याय, तो यही आपका शुद्ध हो जाएगा। अपाहिज का क्या होता है? अपादहस्त। और कौड़ी तद्भव शब्द है इसका कपर्दिका। इसमें जो आगे आ का डंडा लगा यही गलती है बस आपकी। नेक्स्ट की बात करें 72 की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ए पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू। तो ये पुत्रवधू और पश्चाताप तो हर कोई बता देगा। पकवान और पसीना में बस कंफ्यूजन होगा, तो बस दो में जब कंफ्यूजन हो जाए तो आपका 50% आप मार सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मार जाइए, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है, आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर आप जो क्वेश्चन में श्योर हो उन्हीं क्वेश्चन को आप टच करिएगा, क्योंकि बहुत से अभी ज्ञानी पंडित अभी यूट्यूब पर पैदा होंगे और वो आपको तुक्का मारने की ट्रिक भी सिखाएंगे। तो इसका क्या होगा? पसीना का, पसीना का जो है वो तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्सम होगा वो प्रस्वेद हो जाएगा। क्या होगा? प्रस्वेद। पकवान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पकवान होता है। पश्चाताप, पुत्रवधू तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रमशः पश्चात, पछतावा और पोतोहू होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें दो अशुद्ध हैं, एक बी और दूसरा सी। क्योंकि अग्निष्टिका होता है, अग्निष्टिका का तत्सम अंगीठी होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठी का तद्भव सेठ होगा, सेठ। तो श्रेष्ठी होगा और यहाँ पर अग्निष्टिका होगा। तो इस प्रकार ये दोनों शब्द अशुद्ध हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव कौन सा नहीं है? ये देखिए चंद्र की बिंदी लग रही है, और चंद्र की बिंदी जहां भी दिखाई दे वो तुरंत आपका तद्भव होता है, तो इसे तुरंत तद्भव बताइए आप। यहाँ पर बी हो जाएगा साय। सायम जो होता है वो क्या होता है? शाम जो होती है वो तद्भव होता है, और साय क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। द्वार, गृहस्थी और पांव जी क्या है? द्वार, गृहस्थी और पांव जी आपका तद्भव शब्द है। द्वार का हो जाता है तत्सम द्वार, और गृहस्थी का गृहस्थी हो जाता है, और पांव का पाद हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो एकल का होगा अकेला। नेक्स्ट की बात करें, और अकल का तद्भव जो होता है अकल होता है। कैवर्त का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो केवट होगा। कैवर्त का तद्भव रूप केवट नाव खेने वाला होता है, नाविक। गृध का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो डी होगा, गीध। गृध तत्सम शब्द है जिसका तद्भव गीध होता है। सृष्टि का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का सोंठ होगा। सृष्टि तद्भव शब्द है जिसका अर्थ सोंठ होता है। नेक्स्ट की बात करें, मच्छिका किसका तद्भव तत्सम शब्द है? तो डी हो जाएगा, मक्खी का। मछली, मट्टी और मच्छर तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः मत्स्य, मृत्तिका और मत्सर जो हैं हो गए। नेक्स्ट की बात करें, मक्खी शब्द तत्सम रूप है किसका? मच्छिका का। नेक्स्ट की बात करें, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हरिद्रा होगा, हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। हल्दी शब्द का देखिए फिर क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? हरिद्रा। उल्लास का तत्सम रूप क्या होगा? तो उल्लास होगा, उल्लास का उल्लास। नारियल का क्या होगा? तो नारियल को बोल देते हैं तत्सम में नारिकेल। और नवनीत एवं कठोर तत्सम शब्द है। नारियल का तत्सम रूप ये देखिए नारिकेल, यही रिपीट हो रहे हैं काफी एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन यही आ रहे हैं। तो नारिकेल और सी नारिकेल। नारियल का तत्सम नारिकेल और नारिकेल दोनों होता है। लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ए और सी दोनों को विकल्प को सही माना, तो नारिकेल भी सही है और नारिकेल नारिकेल भी सही है, तो दोनों आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो श्रृंग होगा, श्रृंग। जो श्रा ये ऐसा वाला रहता है और नीचे रा निकलता है। अब ये श्रा एक ऐसा बनता है, ये वाला नहीं होगा इसका, ये वाला होगा श्रृंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल, आश्चर्य,
उज्ज्वल और कंटक, तो कोयल का कोकिला हो जाता है, यही होगा। आश्चर्य का अचरज हो जाएगा, उज्ज्वल का उजाला हो जाएगा और कंटक का कांटा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो अट्टालिका का अटारी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तीन आपका हमने बताया था, एक को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, तद्भव होती हैं। तो तीन तद्भव शब्द होगा। तत्सम शब्द त्रीणी होगा। नग्न, भ्रमर तत्सम शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः नंगा और भौरा हैं। कर्पर का तद्भव रूप होगा, तो कर्पर का कर्पूर हो जाता है। कर्पूर होता है वो, कर्पूर, कपूर नहीं होता। कपड़ा, खप्पर दोनों तत्सम शब्द हैं, इनके कर्पूर, करपट तो ये गलत दिया था, यहाँ कपूर होना चाहिए था करपर का। करपर तथा खरपर, करकट तत्सम शब्द है, इनके केकड़ा होता है। प्रस्तुत विकल्प में खरपर का कोई तद्भव रूप नहीं है, ये गलत आंसर दिया आयोग ने सारे। करपट का तद्भव रूप होगा, तो करपट का क्या होता है, कपड़ा होता है बेटा। नेक्स्ट की बात करें, करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा, तो डी होगा, कपड़ा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो डी जो होगा, बी दधि जो होता है भात। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है, तो भात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम भक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्सम शब्द है वो अशुद्ध है, तो तृण, दंड, कपाट, एकादश, वत्स, परख, राजपुत्र, सुकर। तो बी जो है वो गलत है, क्योंकि इस विकल्प में पहला शब्द तत्सम है, जबकि दूसरा शब्द परख का परीक्षा होता है, यहाँ परीक्षा होना चाहिए था, और सारे जो हैं वो तत्समी हैं, तृण, दंड, कपाट, एकादश, राजपुत्र, सुकर। नेक्स्ट की बात करें, चूरन का तत्सम क्या होगा, चूर्ण होता है, चूर्ण। और चर्म तत्सम शब्द है, जिसका मतलब चमड़ा होता है। चक्षु जो है उसका मतलब आंख से है, चक्षु और आंख जो है वो पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इंदु, दिनेश, दिनेश, मनोज और रात, रात्रि होता है इसका तत्सम। आप पर्यायवाची भी याद किए होंगे, तो उससे भी आप काफी चीजें पकड़ लेंगे, और ये पर्यायवाची भी एक टॉपिक आएगा, मैं उसे भी कंप्लीट कराऊंगा आपकी आने वाली क्लासों में। तिक्त शब्द का तद्भव है, तो ए तीता हो जाएगा। तिक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीता होता है। तद्भव शब्द तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो एक आधा, आधा का हो जाएगा अर्ध। कपू, कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होगा वो कुआं होगा। तत्सम शब्द है कौन सा है, तो बी कठोर और सी कठिन, ये दोनों तत्सम शब्द हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर और कठिन दोनों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, क्लिष्ट की वर्तनी गलत है। तो इस प्रकार बी और सी दोनों आंसर उत्तर प्रतक में माने गए। ढीठ शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो डी होगा, धृष्ट। नेक्स्ट की बात करें, ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा, तो अभी ये पूछा ही गया था, धृष्ट। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, तो ए जो होता है शेर, बबर शेर, व्याघ्र और बाघ। तो व्याघ्र जो होगा वो क्या होगा, बाघ का तत्सम होता है, बाघ आपका तत्सम तद्भव होता है, और ये इसका तत्सम हो जाएगा व्याघ्र। तद्भव शब्द है, तो मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो मनई क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है, मनई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द मानव होता है। जबकि तद्भव शब्द मानुष का तत्सम जो है मनुष्य होता है। डीठ का तत्सम रूप है, तो डी हो जाएगा, दृष्टि। डीठ का तत्सम रूप दृष्टि है। शेष संज्ञा। मुद्री का तत्सम क्या हो जाएगा, तो डी होगा, मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, मुद्रिका होगा। अन्य विकल्प जो है वो ग्राह्य नहीं है। कौन सा तत्सम, कौन सा शब्द तत्सम है, शुश्रूषा, सुनर, अपजस, अक्षर। तो इसका तो आपका अक्षर हो जाता है इससे, और शुश्रूषा जो है वो सही है। सुन्नर, अपजस तथा अक्षर ये तद्भव है। ये सुन्नर जो है सुंदर का, अपजस अपयस का, और अक्षर जो है अक्षर का है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। तो विस्मय शब्द क्या है,
वो तत्सम है वो किसका? आश्चर्य का है यह शब्द, और शेष जो है वो तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, ऊष्मा। तो मुमुक्षु जो होगा वो क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो डी होगा, गर्दभ। प्रिय का तद्भव शब्द है, प्रिय का तद्भव कौन सा होगा? तो पिया होगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो डी होगा इसका, नेह। नेह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो स्नेह होता है, स्नेह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पंख, पृष्ठ, लज्जा और शिला। तो पंख जो है वो क्या है? वो आपका तद्भव शब्द है। हमने कल बताया था खा जो छा जो है वो खा में बदलता है, तो पक्ष जो होता है उसी को बदल के हम कर देते हैं पंख। पक्ष को पंख बोल देते हैं। तो इस प्रकार आपने पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो आपको काफी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप पहली क्लास देख लेंगे तो मैंने पहली क्लास में तत्सम और तद्भव को पहचानने का तरीका बताया। आपके 50 से 60 क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तद्भव का चयन कीजिए। तो तद्भव का चयन कीजिए। तो सुर है, निडर है, गति है और कमल है। तो निडर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इसका जो होगा निर्भय होगा। निर्भय जो होगा वो तत्सम होगा। अन्य सभी क्या है? पहले ही से तत्सम दिए हैं। अब इसका देखिए ऊपर कैसे पूछा था, अब यहाँ पर कैसे पूछ दिया। तो यही तरीका होता है। बस 4 ऑप्शन भी आपके तैयार हैं तो आपके 100% यहीं से तैयारी आपकी क्वेश्चनों ही से हो जाती है। तो पंच का क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। पंच तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? पंख। तद्भव शब्द पंछी का तत्सम रूप क्या होगा? पक्षी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो बी हो जाएगा, सप्तसती। सप्तसती क्या है? तत्सम शब्द। सप्तसती तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है सतसई, शक्कर, होली और मोती तद्भव शब्द है। इनके शक्कर का हो जाएगा सकरा, होली का होलिका और मोती का मौक्तिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो डी जो हो जाएगा, कोयल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम कोकिला होगा। कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र तथा क्षीर तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः भौरा व्याघ्र का बाघ हो जाएगा और क्षीर का खीर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम क्या होगा? तो नव्य का नया हो जाता है। शेष पर्यायवाची हैं इसके। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म को बताइए। तो हरिद्रा का हल्दी हो जाता, पृष्ठ का पन्ना और नेक्स्ट पर्यंक का परख और चुल्लिक का चूल्हा। तो ये अशुद्ध शुद्ध युग्म बता रहा है, तो पृष्ठ का पन्ना यही शुद्ध होगा। क्यों? पलंग का पर्यंक हो जाता है और चूल्हा चुल्ली का होता है चूल्हा। तो ये तीनों गलत हैं। हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा, पर्यंक का पलंग हो जाएगा और चुल्ली का होगा चूल्हा। नेक्स्ट की बात करें, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो तीर्थ क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अन्य तद्भव है। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? तो अग्निष्टिका होगा। अग्निष्टिका। अग्निष्टिका काफी बार आपको शुद्धिवर्तनी में भी पूछ देता है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो सूरज जो है वो तद्भव है किसका? सूर्य का। और सब जो है वो इसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। तो आंख, नेत्र, नयन, दृग। तो आंख तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या होगा? अच्छी होता है। नयन, नेत्र, दृग आंख के पर्यायवाची हैं। अब देखिए पूछने का स्टैंडर्ड अभी शुरुआत से आपके 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे आए जिसमें तत्सम पूछ रहा है, तत्सम नहीं है। उसमें एक शब्द आपका तत्सम नहीं रख रहा है और बाकी उसके क्या कर रहा है? पर्यायवाची रखे दे रहा है। तो ये जो है वो आंख जो है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। और इसी के पर्यायवाची क्या है? सब है। और जो पर्यायवाची दे रहा है वो तत्सम दे रहा है। तो क्वेश्चनों को घुमाने का ये तरीका है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो डी कपूर। कपूर का कर्पूर होता है, कर्पूर। मृत्तिका, विकार और कपाट जो है वो तत्सम शब्द हैं। मिट्टी का हो जाता है मृत्तिका का मिट्टी और विकार का बिगाड़ और कपाट का
किवाड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सी मुख जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम। इसका मुंह हो जाता है और कान का कर्ण हो जाएगा, जीभ का जीभा हो जाएगा और दांत का दंत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधुप, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। तो भंवरा क्या हो जाएगा? ये आपका तद्भव हो जाएगा, तद्भव शब्द। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रमर। मधुप, मधुकर और भंवरा के पर्यायवाची हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम है? तो श्रृंगार शब्द का तत्सम जो है वो ये श्रृंगार है। ये श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगार। अभी किसी से कहो श्रृंगार लिखो तो वो इस तरीके से लिखता है, श्रृंगार। और ये अशुद्ध वर्तनी होती है, ये वाली, ये शुद्ध वर्तनी है आपकी। वर्तनी शुद्ध में भी ये काफी बार श्रृंगार पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें, और ये देखिए श्रृंगार कितने बार क्वेश्चन पूछा गया और दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये भी और ये भी। बहुत से बच्चे आपका ये आंसर लगा के आ जाते हैं। बस यही होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन इसमें भी नहीं होगा और ना इसमें होगा। कंफ्यूजन आपका क्रिएट ये करेगा और ये करेगा, बस इसी को कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इन्हें बार बार लिख के देखिए और पकड़िए इनकी कमियों को। तो सिंगार, सिगार शब्द तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा? श्रृंगार। खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? खंड ग्रह हो जाएगा, खंड ग्रह। अवशेष विकल्प गलत है। देवर का तत्सम शब्द, देवर का तत्सम शब्द है द्विवर हो जाएगा, द्विवर, द्विवर। और शेष आपके गलत हैं। देवर का तत्सम रूप क्या होगा? अभी आया ही है, द्विवर हो जाएगा। मक्खन का तत्सम शब्द, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? तो बी हो जाएगा, मृक्षण। मक्खन का तत्सम शब्द मृक्षण होगा और मंथज भी इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो डी हो जाएगा, दिन। दिन क्या होगा? दिन, दिवस शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो करोड़, तेल, पीपल और दिन। तो दिए गए में दिन तथा दिवस क्या है? तत्सम शब्द है। करोड़ का कोटि हो जाता है, पीपल का पिप्पल हो जाता है, तेल का तैल हो जाता है। ये कौन सा? तत्सम है, तत्सम तद्भव है। नेक्स्ट की बात करें, पीपल शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो पिप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? नहीं है, ये जरूर बच्चों याद रखना दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तद्भव है, उन्हें पढ़ने में आता है। ये बहुत बार माइंड जो इतना प्रेशर में रहता है, जब एग्जाम सेंटर में हम लोग बैठे होते हैं, आप लोग बैठे होते हैं, तो उस समय हमें पता ही नहीं चलता कि तद्भव नहीं है भी लिखा होता है। जब घर पे आके हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि नहीं भी था, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ पर एक तद्भव शब्द नहीं है दिया हुआ है। तो कौन सा? तुरंत, आज, धीरज और खरपर। तो खरपर क्या हो जाएगा? वो तद्भव नहीं, तत्सम शब्द होगा। तो खरपर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो हो जाता है खपड़ा या खप्पर होता है। तुरंत आपका ये तत्सम है, तुरंत तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो त्वरित होगा। आज तद्भव शब्द है, आग हो जाता है। धीरज तद्भव है, इसका धैर्य हो जाता है। तो खरपर क्या है? वो तत्सम शब्द है, खपड़ा या खप्पर बोलते हैं तद्भव में से। निम्न नीचे दिया गया तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत कौन सा है? तो दधी, क्षीर, खीर, दही, दही। तो यही आपका गलत हो जाएगा। क्षीर का खीर होता, दूध का दूध होता, घृत का घी हो जाता है, दधी का होता है। यहाँ हा की जगह धा होना चाहिए था, दधी, दही। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कपाट का कपड़ा, वचन बहन, कपाट कपड़ा, पुराना पुराण, पुराना पुराना, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। तो कपाट जो होता है वो किवाड़ का होता है बच्चों, किवाड़ का। जबकि कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका करपट होता है और शेष युग्म सही है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो उष्ट्र जो है ऊंट का होता है। ये गलत आपका दिया हो, उष्ट्र जो है ये उष्ट्र होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ, ये इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, उष्ट्र, इसलिए। और घृत, घी, तिक्त, तीता, ये सभी सही आपके दिए हुए। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में कौन सा तत्सम नहीं है? तो मोती का मौक्तिक होता है, मौक्तिक आपका तत्सम होता है और सब सही है। घट, घोटक, अग्नि जो है ये तत्सम रूप है।
मौक्तिक होता है अग्नि का आग, घोटक का घोड़ा और घट का घड़ा। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो पर्यंक होगा, पर्यंक का पलंग हो जाता है। पलंग का तत्सम रूप है तो डी पर्यंक। नेक्स्ट की बात करें में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो सी हो जाएगा पर्यंक पटरी। पर्यंक पलंग का होता है ना कि पटरी का होता है। गोमय गोबर गोमय, क्षीर खीर, सपत्नी सौत, ये तो सारे सही है। नेक्स्ट की बात करें इसमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव की बात करें तो दिन, स्कंध, अंधकार और कपास। तो कपास क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा क्योंकि इसका करपास होता है। करपास क्या होता है? करपास। नेक्स्ट की बात करें, दिन का जो होता है वो दिवस हो जाता है। दिन तत्सम है, शब्द है अंधकार, अंधेरा और स्कंद का कंधा हो जाएगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप होगा तो अखरोट का हो जाएगा अछोट। अखरोट का अछोट हो जाएगा। अछवाट तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अखाड़ा होगा। नेक्स्ट की बात करें, अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अकाज हो जाएगा। अकाज। अकार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होगा वो अकाज होगा। टकसाल का तत्सम रूप टंकसाला हो जाएगा। टकसाल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है टंकसाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द तत्सम रूप है तो डी पाद हो जाएगा। भैंस 12 और सच जो है ये तद्भव रूप है और पाद जो है वो पांव का होता है या पैर का होता है। पैर या पांव का होता है। भैंस जो है महिषी इसका तत्सम है और 12 का द्वादश होता है और सच का सत्य होता है तत्सम। गोबर का गोमय हो जाएगा तत्सम रूप। माँ का तत्सम रूप क्या होगा? तो मात्र होगा। माँ का तत्सम रूप मात्र अथवा अम्बा होगा। शेष विकल्प सही नहीं है। माँ का तत्सम रूप क्या होगा? तो मात्र भी हो जाएगा। मात्र और माता। माता तो नहीं होगा, माता तो आपका तद्भव होगा। और मात्र का गलत है। और अम्मा, अम्मा तो नहीं होगा, अम्बा होगा। तो ए और सी कह रहा है तो माता भी आपका, ये आपका तत्सम तत्सम में ही आता है। नेक्स्ट की बात करें ए और सी, डॉक्टर हरदेव बिहारी की जो कृत बुक है राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम शब्द माता एवं मात्र दोनों है। लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का विकल्प सी माना था, परंतु उच्च न्यायालय ने जब हस्तक्षेप किया तो दोनों माना है, माता भी माना है और मात्र भी माना है। तो इस प्रकार माँ के जो हैं, ये क्वेश्चन जो डाइटेबल रहते हैं ये जरूर पूछ देते हैं, तो ये याद रखिएगा। माँ के तत्सम रूप कौन कौन से हैं? मात्र और माता। ये माँ, मात्र और माता जो है वो तीनों क्या है? तत्सम रूप है माँ का। खाट का क्या होगा? खटबा होगा। पनही का तत्सम रूप क्या होगा? तो पनही का तत्सम रूप उपाहना होता है। उपाहना, पनही का उपाहना। पर्ण का जो हो जाएगा तत्सम, पर्ण तत्सम शब्द है, इसका पान हो जाता है तद्भव। और तांबूल पान का पर्यायवाची है और पढ़ई से इसका कोई साम नहीं है। पर्ण का तद्भव शब्द होगा तो पन्ना होगा। पर्ण का पन्ना या पान भी होता है। पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो पुष्कर होगा। पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? पुष्कर। दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? तो दाहिना का तत्सम रूप होगा वो, सॉरी, दक्षिण होगा। दाहिना का दक्षिण। नेक्स्ट की बात करें, सोई का तत्सम रूप क्या होगा? तो सूचिका होगा। सूचिका, सुई का सूची, सूची, सूची भी होता है और सूचिका भी होता है। हस्त का तद्भव क्या होगा? तो ए होगा हाथ। हस्त का तद्भव हाथ होगा। हाथी का हस्ती। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं, हमने बार बार कहा है, इस पे जरूर फोकस रखिएगा। तत्सम नहीं है तो हाथ किसका? हाथ क्या है? हाथ तद्भव है तो यही नहीं होगा क्योंकि हस्त हो जाता है हाथ का। और तस्कर, ध्यान, बोध, ये क्या है? ये तीनों तत्सम है। ससुर का तत्सम रूप क्या होगा? तो सी होगा स्वस्वर। जबकि विकल्पों में दिए गए विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते। निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो कृष्ण आपका तत्सम है। गायक तत्सम है। ससुर अभी आया ही था, कैसे लिखना है तत्सम में? तो ससुर आपका यहाँ पर तद्भव है और यूथ आपका तत्सम है।
कृष्ण कान्हा, किशन तत्सम है। इसी प्रकार गायक का गवैया या यूथ, यूथ शब्द का तत्सम, तत्सम जो होगा वो जत्था होगा। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बी हो जाएगा, दिन जो होता है वो तत्सम शब्द है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय है के अनुसार दिन तथा दिवस दोनों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम का ही कह रहा है। कान कर्ण हो जाएगा, कान का कर्ण, कर्ण आपका तत्सम होगा। बाह्य तत्सम होगा बाहर का। और यमुना, यमुना का तद्भव रूप है। नेक्स्ट की बात करें, ईक तथा ईक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा इच्छु। ईक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप इच्छु होगा। गन्ना ईक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट की बात करें 62 की, 162, तो अटारी का क्या हो जाएगा, अट्टालिका होगा। अटारी शब्द का अटार, इसमें सब जो जितने दिए हुए हैं तीनों वो विकल्प गलत हैं। अट्टालिका ये सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बानर, बंदर, भ्रमर और पवन। तो इस प्रकार बंदर जो हो जाएगा वो इसका तद्भव रूप हो जाएगा। बंदर का, बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप वानर होगा, वानर। और भ्रमर का तत्सम तद्भव भौरा होगा। पवन शब्द का, पवन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव जो होगा वो हवा होगा। इनमें से तद्भव, इनमें से तद्भव है तो वो कौन सा है, वानर तत्सम है, वंदर तद्भव है, वानर का ही। पवन और पर्यंक जी आपका पहले से ही तत्सम दिए हुए हैं। नेक्स्ट की बात करें, तत्सम, तद्भव से तद्भव, तद्भव से तत्सम बने शब्द का सही युग्म कौन सा है उसे चिन्हित कीजिए। तो हत्ता हाथ गलत है, पत्ता पत्र सही है, रत्ता और रात जो है रात्रि का होता है, और नच ये गलत हो जाएगा, पत्ता का पत्र होगा। हाथ का हस्त हो जाता है, रात का रात्रि और नाच का नृत्य होता है। आखर का क्या, आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो अक्षर हो जाएगा, अक्षर। और अच्छी, अम्ब, अग्घ तत्सम शब्द हैं इनके। अच्छी का आंख हो जाता है, अम्ब का अम्बा और आग का आज हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो उच्च, अकाज, अनि और सिख। तो उच्च तत्सम शब्द है, इसका जो हो जाएगा वो तद्भव ऊंचा हो जाएगा। अकाज, अनि और सिख तद्भव शब्द है, इनके अकाज का हो जाएगा आकार, अनि का हो जाएगा अणी और सिख का हो जाएगा शिष्य। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा घड़ा आपका। घट का हो जाता है घड़ा। घट जो होता है वो तत्सम होता है, और सभी जो है पहले से ही तत्सम रूप में दिए हुए हैं। दक्षिण खटवा, खरजूर ये तत्सम है, और घड़ा आपका सिर्फ आपका तद्भव है। नेक्स्ट की बात करें, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कान कर्ण होगा, गलत लिखा हुआ है। ओठ होस्ट, होस्ट हो जाएगा। आंख का अच्छी होगा तो ये भी गलत है। नाक का नासिका ये आपका सही लिखा हुआ है। तो कर्ण ये इस प्रकार लिखा जाएगा, ओष्ठ इस प्रकार, और अच्छी इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका है, तो ओंठ का है, ये आपका दिया हुआ तत्सम। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है, तो ओंठ का। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तो ये तद्भव ये शब्द है, तद्भव श्रेणी का शब्द है। ओठ का तत्सम रूप हो जाएगा ओष्ठ। तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो ये सर्प का हो जाएगा सांप का। और कैश्चित जो हो जाएगा वो कुछ का होता है, लक्ष्य लाख का होता है, और क्षेत्री खेती का होता है। तो ये तीनों जो है वो गलत लिखे हुए हैं। धरती शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो धरती का हो जाएगा धरित्री। धरणी, धात्री और धरा, ये तीनों गलत लिखे हुए हैं। पृथ्वी, धात्री तत्सम शब्द, जबकि दाई होता है। नेक्स्ट की, डंडा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो दंड होता है, दंड। और लाठी, दंभ, दृष्टा, इसके, इसका इससे कोई संबंध नहीं। पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा, तो प्रस्तर होगा, प्रस्तर बोल देते हैं पत्थर को तत्सम रूप में। नेक्स्ट की बात करें, पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर होता है। पाहन शब्द इसका पाषाण होता है, और पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। महुआ शब्द का तत्सम रूप है, तो बी हो जाएगा मधुप। महुआ शब्द का तत्सम शब्द मधुप होता है। मधुप
शब्द तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। सियार का तत्सम रूप क्या होगा? तो सियार का तत्सम रूप होगा श्रृंगाल। श्रृंगाल तत्सृंगाल श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सिंगार होगा। श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साला होता है। लंगोट का तत्सम शब्द है लिंगपट्ट का। लिंगपट्ट का लंगोट तत्सम शब्द है, लिंगपट्ट होता है इसका। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी भ्रातज्य होगा। भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातज्य, जबकि भौरा का तत्सम जो है भ्रमर होता है, भाई का भ्राता और भतीजी का भ्रातज्य। सौत का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो सपत्नी होता है सौत का। अभी ऊपर भी ये आया था, सौत का तद्भव शब्द है, इसका सपत्नी होता है सौतन। तथा शब्द सौत का पर्यायवाची है सौर्तन। शब्द का इससे कोई संबंध नहीं है, त्रुटिपूर्ण शब्द है। और सहपत्नी अर्थात पत्नी के साथ होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? सौत, सपत्नी, बहन, भाभी। तो सपत्नी क्या है? तत्सम शब्द है सौत का। ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? तो डी हो जाएगा जेठ का। ज्येष्ठ का तद्भव रूप जेठ होता है, जबकि जाड्य जाड़ा का वरिष्ठ, बड़ा का, और युक्ति जो है जुगति का। युक्ति का तद्भव जुगति होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो बहरा, वत्स, ताप, गंभीर। तो बहरा जो होगा वो कौन सा होगा? तद्भव शब्द होगा। बहरा का तत्सम बधिर है, जबकि वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है। इसी प्रकार ताप तत्सम शब्द है, तद्भव ताप, ताव, अथवा गंभीर का तद्भव गहरा होता है। निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो डी हो जाएगा। यज्ञमान जो है वो तत्सम शब्द है, किसका? जजमान का, अथवा जजमान भी बोल देते हैं। जबकि सपना का तत्सम स्वप्न होता है, उसी प्रकार सयाना का तत्सम संज्ञान होता है। इसी प्रकार ओस का जो हो जाएगा तत्सम अवश्याय हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, धूम्र का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो धुआं होता है। धूम्र का तत्सम धुआं। इसी प्रकार जुआ, भौरा और मक्खी तद्भव है। इनके जुआ का हो जाता है धुत, और भौरा का भ्रमर, मक्खी का मच्छी का। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मनुष्य जो है वो तत्सम है। अमीय जो है वो आपका तत्सम नहीं, तद्भव है। स्तंभ आपका तत्सम है, और गगन क्या है? तत्सम है। अमी जो है वो तद्भव होता है, किसका? और इसका तत्सम क्या होता है? अमृत। जबकि मनुष्य स्तंभ और खंबा तत्सम, मनुष्य का मानुष हो जाएगा, स्तंभ का खंबा, और गमन का गौना हो जाता है गमन। कोष्ठ शब्द, कोष्ठ का तद्भव कौन सा होगा? तो ये कोख का होगा। नेक्स्ट की बात करें, कोष्ठ का तद्भव कोख होता है। इसी प्रकार काठ, केवट और कुछ जो है वो आपका तद्भव शब्द है। इनके तत्सम शब्द क्रमशः काष्ठ, कैवर्त और किंचित होते हैं। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पृष्ठ होगा। पीठ का पृष्ठ। जबकि प्रतिवेश, प्रतिवेश जो है वो पड़ोस का तत्सम है। और प्रस्वेद जो है तत्सम शब्द है, किसका? पसीना का। और पुष्कर जो है वो तत्सम शब्द है, किसका? पोखर का, तालाब का जो है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कार्य, युक्ति, चोटी और श्रृंगार। श्रृंगार तो आपका है। युक्ति जुगति, इसका हो जाता है जुगति, और कार्य का हो जाएगा कार्य। तो चोटी जो हो जाएगा ये आपका तत्सम शब्द नहीं, तद्भव है। इसका चूड़ा हो जाता है चोटी का। इसी प्रकार कार्य का जुगति, और श्रृंगार का सिंगार, युक्ति का जुगति, और कार्य का कारज हो जाएगा, काज भी बोल देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? बिसरना, उपानह, गुंजा और गुंठन। तो बिसरना क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है, इसकी जो तत्सम होता है वो विस्मृति होता है। इसी प्रकार उपानह, गुंजा और गुंठन के तद्भव पनही, घुंगची और घूंघट हैं। निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? कुंजी, नहाना, नहर और षष्ठ। तो षष्ठ क्या है? तत्सम है, ये छठा का होता है। जबकि कुंजी तत्सम है, इसका कुंजिका का। नहाना जो है नखहरण का तत्सम है, नहाना का तत्सम नखहरण है। और नहर का तत्सम ज्ञातिग्रह है। कुंजी का तत्सम क्या होगा? कुंजिका। नहाना का नखहरण हो जाएगा, और नहर का क्या हो जाएगा? ज्ञातिग्रह हो जाएगा। स्कंद का तद्भव कंधा होता है। कौन सा है? कंधा। जबकि स्तंभ खंबा को बोलते हैं, और अभ्यंतर
का तद्भव क्या हो जाएगा, भीतर, और चौपाया का तत्सम क्या होगा, चतुष्पाद होगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो पत्थर क्या है, तद्भव है। सांचा तद्भव है। रीस तद्भव है। और पाषाण क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। पाषाण तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है पाहन होता है। पत्थर तद्भव है, और इसका प्रस्तर हो जाएगा, जबकि सांचा का सच्चक हो जाएगा तत्सम, और रीस का ईर्ष्या हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव कौन सा है? बुभुक्षा का तद्भव हो जाएगा भूखा। बुभुक्षा का तद्भव भूखा हो जाएगा। इसी प्रकार अंगोछा, बिछो और छिलका जो है वो तद्भव शब्द हैं। इनके जो है अंगोछा का अंग प्रोछा हो जाएगा, बिछो का बिछोभ हो जाएगा, और छिलका का सकल हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ए हो जाएगा मृत्तिका। मृत्तिका जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव जो हो जाता है मिट्टी। बाघ, रैन और छाजन ये आपका तद्भव शब्द है। इनके जो है बाघ का बलगा हो जाएगा, रैन का रजनी, और छाजन का छादन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो डी हो जाएगा कड़वा। तो कड़वा का तत्सम हो जाएगा कटु, और कटहा, अवर तथा रिक्त तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रमशः कड़हा, और रीता हो जाते हैं। रिक्त का रीता हो जाएगा, अवर का और हो जाएगा, और कटहा का कढ़ा हो जाएगा। कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो कटु होता है कड़वा का तत्सम। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में गेहूं का तत्सम कौन सा है? तो गोधूम होता है, गोधूम। गृध, गर्धव। गो का हो जाएगा गाय का, और ग्रंथि जो होता है वो गांठ का होता है। नेक्स्ट की बात करें, गेहूं का तत्सम तो गोधूम, अभी बताया ही था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो नेह। नेह का स्तंभ हो जाता है, नेह का स्नेह। तपसी, निम्ब। निम्ब तत्सम शब्द है, इसका नीम होता है। इसी प्रकार नेह, तपसी और दाख जो है तत्सम शब्द है। नेह का स्नेह, तपसी का तपस्वी, और दाख का द्राक्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा डी, दही। दही जो होता है उसका तत्सम जो होता है दधी होता है, दधी। कंकण, कृष्ण और शिक्षा ये तत्सम शब्द हैं। कंकड़ का हो जाएगा कंगन, और कान्हा का हो जाएगा, कृष्ण का हो जाएगा कान्हा, और शिक्षा का सीख। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो क्षेत्र जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा, और ये होता है खेत। क्षेत्र तत्सम शब्द है किसका? तद्भव, खेत का। जबकि भादव, कटहरा और हुलास के तत्सम शब्द हैं भाद्रपद, काष्ठगृह और उल्लास। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अक्षर, गोस्वामी, आंसू और यमुना। तो आंसू जो हो जाएगा वो तद्भव शब्द हो जाएगा इसका, अश्रु का। अक्षर, गोस्वामी, यमुना तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव क्रम से आखर, गोसाई और यमुना है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो बधिर, परगट, अमृत और जीर्ण। तो ये परगट जो है वो तद्भव शब्द होगा, इसका तत्सम प्रकट होता है। जबकि बधिर का तद्भव बहरा, अमृत का अमी, और जीर्ण का झीना होता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो कृष्ण जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होता है वो काना होता है। ओझा का तत्सम उपाध्याय, औंधा का तत्सम अवमूर्ध। इसी प्रकार ईंधन का तत्सम ईंधन है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? मौत, पाषाण, पुष्कर, क्षेत्र। तो ये मौत जो हो जाएगा ये क्या है? तद्भव शब्द है किसका? मृत्यु का। मृत्यु तत्सम है, मौत जो है वो तद्भव है। पाषाण, पुष्कर और क्षेत्र ये आपका तत्सम शब्द है। पाषाण का हो जाता है पाहन, पुष्कर का पोखर, और क्षेत्र का खेत। नेक्स्ट की बात करें, तद्भव से तद्भव से तत्सम बने सही शब्द योग को चिन्हित कीजिए। तो सुई का सूचिका होता है, ये गलत है आपका। ग्वाल का गोपाल होता है, ये भी गलत है। गंवार का ग्रामीण, ये सही है आपका। और आंख का अच्छी होता है, ये अच्छी ऐसे ना लिखा जाके अच्छी ऐसे लिखा जाता है, अच्छी।
तो इस प्रकार ये सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट की बात करें अचरज, अचरज की, तो आश्चर्य का ये तत्सम रूप होगा आश्चर्य का, सी आश्चर्य, जबकि अन्य शब्द इच्छा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट की बात करें चौथा का तत्सम रूप कौन सा है, तो डी चतुर्थ ख हो जाएगा। चौथा जो है वो आपका तद्भव है और इसका तत्सम रूप चतुर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार चतुष्क, चतुष्पद, चतुष्क और चतुष्काष्ट के तद्भव शब्द चतुष्पद का हो जाएगा चौपाया, चतुष्क का चौक और चतुष्काष्ट का चौखट हो जाएगा। आंख का तत्सम कौन सा होगा, अच्छी अभी बताया ही था। जबकि ईदरस दृष्टिका और दर्श जो है, ईदरस ऐसा और दृष्टिका दाढ़ी और दर्श का दरस जो होगा, ये तद्भव होंगे। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, बच्चा, बच्चा तद्भव है किसका, वत्स का, वत्स तत्सम है। और उसी प्रकार शब्द शबद, रोम का तद्भव रोआ और कास तत्सम शब्द है खांसी का, इसका तद्भव खांसी होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो भक्त जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, भगत होगा। कई, जब तथा मोर के तत्सम शब्द कति, यदा तथा मयूर हैं। नेक्स्ट की बात करें भक्त का तद्भव क्या है, तो भक्त का तद्भव जो है वो भगत होगा, भगत है। भाप तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बाष्प होता है। नेक्स्ट की बात करें तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो ग्राम का ग्रामीण गलत है, तद्भव से तत्सम बने आम का आम्र, तद्भव से तद्भव, ये आपका बी सही होगा। जड़ का जड़ज, अन्य विकल्प गांव का ग्राम हो जाएगा, ग्रामीण नहीं होगा। आम का आम्र हो जाएगा, जड़ का जटा होगा और आपका जो का यह हो जाएगा, यह बिंदी रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करें गांठ का ग्रंथि हो जाता है, गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि है, जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है और गट्ठर शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अंगुष्ठी शब्द अंगूठा का तत्सम रूप है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो डी हो जाएगा पुत्रवधू। पुत्रवधू क्या है, तत्सम किसका, पतोहू का। उसी प्रकार देवर आपका तद्भव है किसका, द्विवर का। जेठ जो है वो जेठ का तत्सम जो हो जाएगा ज्येष्ठ हो जाएगा। भतीजा का तत्सम क्या होगा, भ्रातज्य। नेक्स्ट की बात करें निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए, गोसाई, जाड्य, संतापन और बिछोभ। तो गोसाई क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ये किसका है, गोस्वामी का। गोसाई तद्भव शब्द है किसका, गोस्वामी का। और जाड्य तत्सम शब्द है किसका, जाड़ा का। संतापन तथा बिछोभ तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः सताना है तथा बिछोह है। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है, तो कंकण हो जाएगा, कंकण। कंगन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकण है। इसी प्रकार कंकति, कंटकी फल तत्सम है जिनके तद्भव क्रमशः कंघी और कटहल हैं। कंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। निम्न तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो भभूत का क्या होगा, विभूति होगा। सही शब्द युग्म है, अन्य विकल्पों में सही शब्द युग्म धुआं का धूम्र होगा, चबाना का चरवण होगा और नेह का स्नेह होगा। नेक्स्ट की बात करें निम्नलिखित शब्दों से में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो आग, अबर, वंश, मंथज। तो आग हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम अग्नि होता है। जबकि अन्य अबर, वंश और मंथज के, तो अबर का और वंश का वंश बकरी वाला बन जाएगा इसमें, और मंथज का मक्खन हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, पोथी, अंगीठी, अगहन, मयूर। तो मयूर जो है वो तत्सम शब्द है किसका, मोर का। पोथी, अंगीठी और अगहन ये है तद्भव, तो पोथी का हो जाएगा पुस्तक और अग्निष्टिका जो हो जाएगा वो अंगीठी का हो जाएगा और अगहन जो है अग्रहायन को हो जाएगा, ये तत्सम रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है, चिड़िया का चटर्क, पोथी का पुस्तक। तो पोथी पुस्तक ये आपका सही है, पोथी आपका तद्भव होता है, तत्सम पुस्तक है। मौसी का आपका मात्र श्वासा होगा, तो ये गलत है। और तुम का
तुस में हो जाएगा, तुस्मेव नहीं। और चिड़िया का चटक होता है चटक, चरटक नहीं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो ए हो जाएगा चौथा का चतुर्थ, 21 का इक, त्रिंसत, तो चौथा का चतुर्थ यही आपका सही होगा। 68 का अष्टजिष्ट, इतना का इयत जो है ये गलत होंगे। चौथा का चतुर्थ ये सही है। अन्य विकल्पों में 21 का इक, त्रिंसत और 68 का अष्टाजिष्टि होगा, जिष्टा होगा टमाटर वाला, और इतना का इयत होगा, छोटी की मात्रा जो होगी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव कौन सा है? आशीष। केस, केस क्या है? तद्भव शब्द है, इसका केस होता है। सा को सीटी वाले सा में बदल देते हैं, सड़क वाले सा को। आशीष, कार्य और ताप ये सही है। आशीष का जो है तद्भव हो जाएगा आशीष, और काज का हो जाएगा काज, कार्य का काज, और ताप का ताव हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो थोड़ा का स्तोक हो जाता है, जत्था का क्या होगा? यूथ, और तपसी का हो जाएगा तपस्वी, अग्नि का हो जाएगा, अग्नि तो आपका तत्सम रूप में पहले से दिया हुआ है, और जत्था का हो जाएगा यूथ, और थोड़ा का स्तोक, तपस्वी का तपस्वी। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? तो आसमान जो है इसका तद्भव रूप है। नेक्स्ट की बात करें, आकाश का तत्सम रूप, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप आसमान है। अंबर तथा नभ आकाश के पर्यायवाची हैं। आसमान शब्द समान का विलोम है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो शीघ्र, घर। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म घर ग्रह है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है। आज का आज्ञ हो जाएगा, आज का आर्ची नहीं होगा, आज्ञ। और आँच का हो जाएगा अर्ची, घर का हो जाएगा ग्रह, ये सही है आपका। और सांच का सच्चक होगा, सच्चक। तो नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म है? तो उगना का उदात, लोहार का लोहकार, सरसों का सरसप, जीव का जीवा। तो जीव का जीवा आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार जीव का जीवा तद्भव तत्सम सही है। अन्य के लोहार का लोहकार होगा, सरसों का सरसप, और उगना का उद्गात हो जाएंगे। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अश्रु हो जाएगा, अश्रु। आंसू आपका तद्भव है, और इसका तत्सम रूप अश्रु होगा, अच्छी। और चक्षु के तद्भव क्रमशः आंख हो जाएंगे, उच्छक हो जाएंगे। अभ्र जो है बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? तो डी हो जाएगा, पुराना का पुराण। पुराना का क्या हो जाएगा? पुराण। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म पुराना का पुराण या पुरातन होता है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द सही रूप में इस प्रकार है। विसरना का विस्मृति, गेहूं का गोधूम, और पनही का क्या हो जाएगा? उपानह। पनही का क्या होगा? उपानह। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दुग्ध जो है वो तत्सम है किसका? दूध का। ईख जो है पहले ही से आपका इच्छु का होता है, और दही दधी का। खीर जो है वो क्षीर का। तो इस प्रकार ये तीनों क्या है? तद्भव है, और इनके तद्भव इच्छु जो है वो किसका? ईख का हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित तद्भव तत्सम का शुद्धतम युग्म कौन सा है? अंधा अंधक, पुष्प फूल पुष्प, फूल पुष्प, और पसीना प्रस्वेद हो जाएगा। चबाना चरवण होगा, वाह होगा, वाह, चरवण। और इसी पर रा लगेगा, चरवण, तो ये भी गलत है। अंधा का क्या हो जाएगा? अंध हो जाएगा, ये का नहीं लगेगा, अंध होगा। तो इस प्रकार ये बी आपका सही होगा। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? तो गणेश और गणेश, ये आपका बिल्कुल शुद्धतम रूप है। दूल्हा का क्या होता है? दुर्लभ होता है, दुर्लभ। और अन्य अनंत का क्या होगा? अन्यत्र। तो ये आपका यहाँ पर ये गलती है, अन्यत्र। अग्रणी का अग्रवर्ती, तो अगाड़ी यहाँ पर होगा, अगाड़ी का अग्रवर्ती होगा। ये यहाँ अनंत ये गलत लिखा हुआ है, जाके अनत होता है, अनत का अन्यत्र हो जाएगा।
नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, तो डी हो जाएगा शक्कर। शक्कर आपका शर्करा का होता है, शर्करा तत्सम है, उसका तद्भव। अब यहाँ पर सपत्नी सौत का हो जाएगा, रिक्त का रीता हो जाएगा, वल्गा का बाग हो जाएगा। ये आपके तद्भव हो जाएंगे सपत्नी, रिक्त और रीता के, रिक्त और वल्गा के। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो क्षेत्र, खेत, सियार, कचहरी। तो क्षेत्र जो होता है वो तत्सम होता है, इसका तद्भव खेत होता है। और सियार तत्सम है किसका, श्रृंगाल। कृत्य ग्रह तत्सम है किसका, कचहरी का। और खेत आपका पहले ही से क्षेत्र का दे दिया है। तो परस का तत्सम रूप क्या होगा, परस का हो जाएगा स्पर्श का। परस शब्द का तत्सम रूप स्पर्श होता है। परसों, सांप और पाहन तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रमशः परस्व, सर्प और पाषाण है। सांप का क्या हो जाएगा, सर्प। पाषाण का, पाषाण पहले ही से तत्सम रूप में दिया हुआ है। अब परस का पूछा है तो इसका स्पर्श ही होगा। चाक का शब्द तत्सम रूप है, चाक का क्या हो जाएगा, चक्र हो जाएगा। चाक का चक्र होता है। अब इसमें चकवा तद्भव शब्द है किसका, चक्रवाक का। तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो तांबा का ताम्र हो जाएगा, ताम्र। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, तो ये नेह का हो जाएगा स्नेह, ये आपका सही है। अखर अक्षर ये गलत है, क्योंकि आखर का अक्षर हो जाएगा। और भूखा का बुभुक्षु हो जाएगा, बुभुक्षा। और तोंद का तुंद हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, तो गाय का गो, कौन का की, किनु, क्यों का किपू, और झूठा का झुष्ट। तो गाय का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो ये गाय तद्भव है और तत्सम वो हो जाएगा। और कौन जो है, कौन का कापुना होगा तत्सम, और क्यों का की पुनः होगा, और झूठा का जुष्ट तत्सम होगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो बी दर्शन जो हो जाएगा वो आपका तद्भव है। उसका दर्शन ऐसे लिखा जाता है, सीटी वाला सा बनता है, उसके ऊपर रा निकलेगा, तो वो जो दर्शन होता है वो तत्सम होता है। रा ऐसे करके लिखते हैं तो वो तत्सम, तद्भव हो जाता है। आशीष, आश्रय और उद्घाटन जो है ये तत्सम शब्द है। ये आशीष हो जाएगा आशीष का, आश्रय का आश्रय हो जाता है, उद्घाटन का उघाड़ना हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है, तो मनुष्य जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। सुहाग जो है वो सौभाग्य, सुहाग, भाभी और रीस ये तत्सम शब्द हैं, सुहाग, रीस और भाभी। तो भाभी का भ्रात भार्या हो जाता है, और रीस का ईर्ष्या, और सुहाग का सौभाग्य, ये तत्सम हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए, तो भ्रातीजा का भ्रातज्य, भतीजा का भ्रातज्य, भ्रातज्य रा ऐसे निकलेगा, जी गलत है। नेक्स्ट की गोद का क्या हो जाएगा, प्रोड, ये भी आपका रा यहाँ पर निकलेगा, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो घी का घृत हो जाएगा, तो घृत भी आपका गलत है, क्योंकि घृत इस प्रकार से लिखा जाएगा, घृत। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये आपका सही है, तो इस प्रकार आंसर हमारा ए सही होगा। तद्भव से तत्सम बने सही। अब ये देखिए, बर्तनी से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है आपका, तो बर्तनी पर भी आपने वर्क किया होगा, तो ये भी आप क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे तब। नेक्स्ट की बात करें, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, तो तीरथ का क्या हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा, ये आपका सही है, तीरथ का तीर्थ। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म सही रूप में इस प्रकार है, खाट का खटवा, दुपट्टा का द्विपट, सजाना का सज्जापन। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है, तो बी हो जाएगा शब्द। शब्द का हो जाएगा, शब्द तत्सम है, उसका तद्भव जो होता है शब्द होता है। शेष जो है वो त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, तो ये जो दर्शन आपका तत्सम है। गधा जो है ग्रामीण, और यज्ञमान ये तत्सम है, ग्रामीण तत्सम है, और दर्शन तत्सम है। तो गर्धव जो होता है इसका वो आपका तत्सम होता है, और गधा जो होता है वो तद्भव होता है। तो गधा का गर्धव, दर्शन ग्रामीण, दर्शन है इस प्रकार से लिखा जाए, ग्रामीण का गमार, और यज्ञमान का जजमान अथवा जजमान भी हो जाता है।
निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो खीर, अमीय, कोक, नासिका। तो तत्सम जो नासिका शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नाक होता है। खीर, अमीय और कोक तद्भव शब्द हैं। खीर, कोक और अमीय क्या है? तद्भव हैं। किसके? कोक जो है पुच्छी का, अमीय अमृत का और खीर क्षीर का। नेक्स्ट की बात करें, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंग प्रोछा का है। अंगोछा जो होता है अंग प्रोछा का। अंगोछा तद्भव शब्द है किसका? अंगोछा का। अंगोछा तद्भव शब्द है अंग प्रोछा का। अग्निष्टिका तत्सम शब्द है अंगीठी का। और अंगरखा जो है वो तद्भव शब्द है किसका? अंगरक्षक का। नेक्स्ट की बात करें, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो सत्तू, सतुआ, लौंग, लवांग। घोड़ा घोटक नहीं, घोड़ा होगा। घोड़ा का घोटक सही बना है, ये सही है। घोड़ा का घोटक जो है वो सही है। सत्तू का क्या हो जाएगा? ये सत्तू गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। लौंग का लवंग होगा, लवंग। और घोड़ा का क्या होगा? घोटक होगा जो सही है। और गेंद का गेंद कुंदक होगा, तो ये भी गलत है। तो तीन गलत है, ये आपका ये सही है। तत्सम के तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो वत्स का बछड़ा, ये बिल्कुल सही है आपका। और वत्स जो है बालक, वत्स यहाँ पर बच्चा होगा। और शब्द का हो जाएगा शबद। और गोधूल ही हो जाएगा गोधूल। गोधूम होता है गेहूं का। और शबद नहीं, यहाँ शब्द होगा ये। और वत्स जो हो जाएगा वो बच्चा का होगा। तो इस प्रकार ये हमारा सही है। नेक्स्ट की बात करें, खीर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ये तो आपका हो गए हैं क्वेश्चन। और ये अब अध्ययन सामग्री है, इसे मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम का लिंक अगले मैं वीडियो में दे दूंगा, तो उसमें से आप ये रीड कर लीजिएगा सभी। तो इनमें से हमें नहीं लगता कि आपको 10 में से 10 अंक पूरे मिल जाएंगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से 2-4 बार 5 बार पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो जितने भी ये इसकी अध्ययन सामग्री दी गई है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। और आप इसका रिवीजन भी, अभी आपके पास 18-20 दिन का टाइम है, तो आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकते होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।